स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो के असीं डिस्कस करांगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द अर्थ इज नॉट आवर्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग की है? आंसर इज इट मीनस क्लोज इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज दे विच गलबात, इंटरैक्शन हुंदी है गलबात। इंप्रूवड कम्यूनीकेशन, संचार दे इंप्रूवड साधन, बेहतर साधन एंड एक्सचेंज ऑफ टैक्नोलॉजीज ते टैक्नोलॉजी का वटांदरा। डियर स्टूडेंट्स, जेकर तुसीं मेरी इस तो पहली वीडियो वैरी शॉर्ट क्वेश्चनस वाली देखी है तो तुहानूं ये आंसरस याद करने बहुत ज़्यादा ईजी होणगे। सो इन्हां याद करने के लिए तुसीं मेरी पहली वीडियो भी वैरी शॉर्ट आंसरस वाली देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, वट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के खतरे की हैं? आंसर है डेंजर्स आर क्राइम, नारकोटिक्स। क्राइम हो गया जुर्म, नारकोटिक्स नशे, टैरिज्म आतंकवाद, डिसीज़ बीमारियां, वैपन्स हथियार आदि। क्वेश्चन नंबर 3, वट आर द बेनीफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फायदे की हैं? आंसर है फास्टर ग्रोथ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। फास्ट ग्रोथ तेज तरक्की, उच्च जीवन पद्धर, न्यू अपरचुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड नेशनस। व्यक्तियों के लिए ते नेशनस के लिए नवे मौके, बैटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के विच आपस में बहुत वधिया अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वट इज़ द ओवर आर्किंग चैलेंजिस ऑफ आवर टाइम। ओवर आर्किंग होंदा है तिखे चैलेंज, जिन्हों आप वंगार भी कह दें। तो साडे समय दे तिखे चैलेंज किहड़े हैं? आंसर है टू मेक ग्लोबलाइजेशन मीन मोर दैन बिगर मार्केट्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन नूं वड्डियां मंडियां तो वड्डा बनाना। एंड लर्न टू गवर्न बैटर, ते बैटर प्रबंध सीखना। क्वेश्चन नंबर 5, वट फंडामेंटल फ्रीडम डज द आउथर टॉक अबाउट। लेखक किहड़ी मुढ़ली फ्रीडम की गल करता है? फंडामेंटल हुंदा मुढ़ली। आंसर है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी तो आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ वॉर्स, युद्ध के डर तो आज़ादी। एंड फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशनस टू सरवाइव ऑन द अर्थ। तो तीसरा की है, जिहड़ियां साडियां आउण वालियां पीढ़ियां, फ्यूचर जनरेशनस है, उन्हां नूं इस धरती के उत्ते रहण दी आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कांट वी से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट येट फ्री एंड ईक्वल। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ क्यों नहीं कह सकते कि ह्यूमन बीइंग्स अजे भी आज़ाद नहीं ते बराबर भी नहीं। आंसर है दे आर नॉट फ्री एंड ईक्वल ड्यू टू अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वैल्थ। वो पावर अते वैल्थ की अनुचित, अनफेयर होगी अनुचित, डिस्ट्रीब्यूशन वंड दे कारण, ड्यू टू हो गया दे कारण, अजे भी फ्री ते ईक्वल नहीं हैं। बिलियंस ऑफ पीपल, लखां ही लोग स्टिल सफर फ्रॉम हंगर एंड फियर ऑफ वॉर्स। लखां ही लोग अजे भी भुख तो ते युद्ध के डर तो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वट डज द आउथर से अबाउट द इंटरनल वॉर्स। अंदरूनी युद्धां बारे राइटर की दसदा है? आंसर इज इन द लास्ट डिकेड। डिकेड हुंदा है दहाका, 10 साल का समा। पिछले 10 सालों के विच इंटरनल वॉर्स हैव किल्ड मोर दैन 5 मिलियन पीपल। अंदरूनी युद्धां ने 5 मिलियन लोगों नूं मार दिता है। एंड हैव रेंडर्ड मैनी मोर होमलैस, ते बहुत सारे लोगों नूं होमलैस, बेघर कर दिता है। 5 मिलियन 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डू मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स हैपन एंड वाई। ज़्यादा करके जिहड़े कन्फ्लिक्ट्स, टकराਅ जां झगड़े कित्थे हुंदे ते क्यों हुंदे आ? आंसर इहदा
ਮੋਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਆਰ ਬੈਡਲੀ ਗਵਰਨਡ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਵ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਵੈਲਥ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਨਫਲਿਕਟਸ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਅਰ ਆਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਈਕੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ third fundamental freedom? Question number 10, what is the third fundamental freedom? तीसरी मुढ़ली आज़ादी केड़ी है? आंसर है it is the freedom of future generations to sustain their lives on the earth. साडियां आउण वालियां पीढ़ियां इस धरती दे उत्ते अपना जीवन बनाए रख सकन, इस तरह की आज़ादी नूं थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज़ द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम थ्रैटनड? साडी तीसरी मुढ़ली आज़ादी है जिहड़ी वो खतरे विच है। मतलब क्यों है खतरे दे विच? कि जिहड़ियां साडियां आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां इस धरती दे उत्ते उन्हां नूं रहना क्यों मुश्किल हो जाएगा? तो इसका आंसर है इट इज़ थ्रैटनड बाय डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होंदी है जदों जंगलों की कटाई होंदी है, भी इत्थे जंगलों की कटाई की वजह के नाल अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसिस ऑफ पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। तो जो साडा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है काहदे नाल? जिहड़ियां अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसिस हैगियां वो किहड़ियां हुंदियां? गैर क्रियात्मक प्रैक्टिसिस जिहड़ियां कि साडे वातावरण नूं गंदा कर रही हैं, एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सिस। तो असी जिहड़ी नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस है, जिहड़े सोमे साडे नैचुरल सोमे जिहड़े दोबारा सुरजीत नहीं हो सकते, उन्हां दी असी ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, जरूरत तो ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हां तिन्नां चीज़ों की वजह नाल जंगलों की कटाई, एक हो गया इन्वायरमेंट गंदा होना, तो तीसरा हो गया जिहड़े साडे नैचुरल रिसोर्सिस है जदों उन्होंने जरूरत तो ज़्यादा वरत्या जा रहा है। ये तिन्ने चीज़ां ही जदों धरती तो खत्म हो जाणगियां तो साडियां जिहड़ियां आउण वालियां पीढ़ियां उन्होंने इस धरती के उत्ते सर्वाइव करना मुश्किल हो जाना है। इस कारण ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिहड़ी साडी तीसरी फंडामेंटल फ्रीडम सी धरती के उत्ते रहन दी, उसनूं एक खतरा बनया होया है। नंबर 12, वट्स द ओल्ड अफ्रीकन विजडम दैट द आउथर रेफरस टू? वो किहड़ी पुरानी अफ्रीकन विजडम है, सियाणप है, जिस बारे आउथर रैफर कर रहा है, उसका हवाला दे रहा है? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन विजडम, ओल्ड अफ्रीकन विजडम के अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक द अर्थ इज ए ट्रेयर, ट्रेयर होंदा खजाना, कि धरती एक खजाना है, दैट वी होल्ड इन ट्रस्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशनस, जिसनों कि असी अपनियां आउण वालियां जनरेशनस दे लई विश्वास के नाल रखा हुआ है। आई होप डियर स्टूडेंट्स तुहानूं ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।